मैं 16 साल की थी। उसने मेरे माता पिता को बताया कि मुझ पर भूत प्रेत का साया है। उसने कहा कि वो मेरा इलाज करेगा। एक रात उसने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कमरे में वो बिना कपड़ों के लेटा हुआ था। मैं डर गई। उसने मुझे एक गिलास दूध दिया और फिर मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। वो मेरे पूरे शरीर को चूमने लगा। उसने मेरे सारे कपड़े उतार दिए और करीब 1.5 घंटे तक वो मेरा रेप करता रहा। ये बयान है उस निडर लड़की का जिसने 2013 में खुद को भगवान कहने वाले आसाराम का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया था। ये दर्द है 16 साल की उस लड़की का जिसने हिम्मत करके ढोंगी और बलात्कारी संत आसाराम का पर्दाफाश किया था। आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में आसाराम के गुरुकुल में पढ़ने वाली आसाराम जो कि जेल के अंदर है, आसाराम बाबू को लेकर जा रही है। आसाराम को समन दे ही दिया। आसाराम पर रोज नए नए आरोप सामने आ रहे हैं। आसाराम पर नाबालिग से बलात्कार का। लेकिन आखिर एक समय पर पूरी दुनिया में करोड़ों भक्तों वाला आसाराम कैसे 25 साल तक मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता आया। पॉलिटिशियन से लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार, जीवन में जब कोई नहीं जानता था उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। मैं यहाँ परम पूजनीय बापू जी का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ। सभी जिस संत के पैर छूते थे, आखिर कैसे वो अपनी आखिरी सांस तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस वीडियो में हम जानेंगे आसाराम बापू का असली सच। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्रह अप्रैल 1941 इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले सिंध के बैरानी गांव में आसुमल सिरुमलानी नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ था। आगे जाकर पूरी दुनिया इस बच्चे को आसाराम बापू के नाम से जानने वाली थी। घर वालों ने आसुमल को बचपन से ही पाठ पूजा करने और भगवान का नाम लेने के संस्कार दिए थे। ये परिवार फाइनेंशियली काफी अच्छा था। घर पर कभी पैसों की कमी नहीं थी। सिंध में आसुमल के परिवार के पास काफी जमीन जायदाद भी थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मामला बिगड़ गया। ये परिवार अपनी सारी दौलत छोड़ गुजरात के अहमदाबाद शहर में आकर बस गया। रिपोर्ट्स की माने तो आसुमल सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ पाया। परिवार को सपोर्ट करने के लिए आसुमल ने छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। वो कभी तांगा चलाता था, कभी सड़क किनारे चाय बेचता था। यहाँ तक कि उसने शराब के धंधे में भी अपना हाथ आजमाया। लेकिन माँ ने हमेशा उसे भगवान की भक्ति से जोड़ कर रखा। काफी कम उम्र में ही आसुमल की मुलाकात गुरु लीला शाह महाराज से हुई। इसके बाद से मानो आसुमल की पूरी जिंदगी ही बदल गई। गुरुजी की शरण में आसुमल धर्म के कामों में ही जुट गया। धीरे धीरे वो गुरु लीला शाह महाराज का काफी खास भी बन गया। गुरुजी जहां भी जाते आसुमल साथ ही जाता। बस यहीं से आसुमल के आसाराम बनने का सफर शुरू हो गया। आसाराम की वेबसाइट के मुताबिक लीलाजी महाराज ने ही उसे ध्यान लगाना सिखाया था। इसके बाद धीरे धीरे आसुमल भी प्रवचन देने लगा। उसने अब अपनी सारी अपीयरेंस बदल ली। धीरे धीरे उसके साथ कुछ भक्त भी जुड़ने लगे और इन्हीं भक्तों ने उसे आसाराम बापू का नाम दे दिया। रिपोर्ट्स की माने तो आसाराम के अंदर भगवान बनने की इच्छा थी। इसी के चलते 1972 में आसाराम ने अहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा गांव में अपना पहला आश्रम खोल लिया। धीरे धीरे आसाराम के प्रवचन फेमस होने लगे। उनको सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ लगने लगी। उनके प्रवचन टेलीविजन चैनलों पर भी आने लगे। लेकिन आम संतों की तरह आसाराम ने ब्रह्मचर्य नहीं अपनाया था। 1970 के दशक में ही उसने लक्ष्मी देवी से शादी कर ली थी। इसी शादी से उसका एक बेटा नारायण साईं और एक बेटी भारती देवी भी थे।
टाइम के साथ साथ आसाराम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही थी। देश भर में उसने करीब 400 से ज्यादा आश्रम और 40 गुरुकुल भी खोल लिए थे। भक्तों का चंदा, आयुर्वेदिक दवाइयां, साबुन और शैम्पू की सेल्स से आसाराम ने बहुत कम समय में ही करोड़ों का एम्पायर खड़ा कर लिया था। आसाराम के प्रवचन सुनने, उसका आशीर्वाद लेने कई मशहूर हस्तियां भी आने लगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 1997 में आसाराम पहली बार विवादों में फंसने लगा। 1997 में पहली बार आसाराम पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस दर्ज किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो आसाराम की पॉलिटिकल पावर के कारण इस केस को दबा दिया गया था। इस केस का जिक्र आपको सिर्फ कुछ लोकल गुजराती न्यूज़पेपर्स में ही मिलेगा। इस केस के बारे में ज्यादा न्यूज़ भी नहीं छपी थी। ये वो पहला ऐसा इंसिडेंट था जब आसाराम की इमेज पर दाग लगा था। इसके बाद साल 2008 में आसाराम एक बार फिर सवालों के कटघरे में खड़े हो गए थे। दरअसल 2008 में आसाराम के मोटेरा आश्रम के गुरुकुल से अभिषेक वाघेला और दीपेश वाघेला नाम के 2 चचेरे भाई गायब हो गए थे। 5 जुलाई 2008 को उनकी अर्धजली हुई लाशें साबरमती नदी के किनारे मिली थी। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। इसके बाद आसाराम बापू और उसके आश्रम पर सवाल उठने लगे थे। बच्चों के परिवार का आरोप था कि आसाराम के आश्रम में तंत्र मंत्र चलते हैं और इसी कारण से दोनों बच्चों की बलि चढ़ा दी गई है। ये केस उस समय काफी हाईलाइट हुआ था। इस मामले में गुजरात की सीआईडी ने आश्रम के 7 अधिकारियों के खिलाफ हत्या की साजिश और लापरवाही से मौत का मुकदमा भी दर्ज किया था। इस मामले में आसाराम पर तो कोई आंच नहीं आई, लेकिन उसकी मुसीबतें जरूर बढ़ने लगी। इस घटना के बाद से आसाराम की इमेज पर काफी बुरा असर पड़ा था, लेकिन साल 2013 में आसाराम का काला सच पूरी दुनिया के सामने ही आ गया। दरअसल 20 अगस्त 2013 के दिन 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने दिल्ली पुलिस में आसाराम के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। इस लड़की ने पुलिस को बताया कि 15 और 16 अगस्त 2013 की रात आसाराम ने जोधपुर के अपने आश्रम में उसका रेप किया। लड़की ने कंप्लेंट में बताया कि वो उस समय आसाराम के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ रही थी। अचानक एक दिन उसे चक्कर आने लगे। तब हॉस्टल की वार्डन ने बताया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। 7 अगस्त को वार्डन ने इस बात की जानकारी बच्ची के माता पिता को भी दी और बताया कि आसाराम बच्ची को ठीक कर देगा। वो बच्ची से मिलना चाहता है। इसी कारण से 9 अगस्त को माता पिता लड़की को लेकर आसाराम से मिलने जोधपुर पहुंच गए। वहां ये लोग आसाराम की कुटिया में ही रहे। इसी दौरान 15 अगस्त की रात को आसाराम ने लड़की को भूत प्रेत से ठीक करने के बहाने अपने कमरे में बुला लिया। इसी रात आसाराम ने इस बच्ची के साथ करीब 1.5 घंटे तक जबरदस्ती रेप किया। इसके बाद आसाराम ने लड़की को धमकाया कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसके माता पिता को वो जान से मार देगा। लड़की ने अपने बयान में आगे बताया कि वो काफी डर गई थी, लेकिन 20 अगस्त को घर पहुंचते ही उसने अपने माता पिता को सारी सच्चाई बता दी। इस मामले के सामने आते ही लोगों के मन में आसाराम के खिलाफ गुस्सा भर आया। देश भर में आसाराम के पुतले जलाए जाने लगे। वहीं दूसरी ओर आसाराम के कुछ भक्त उसके समर्थन में भी उतरे। हजारों की भीड़ आसाराम के आश्रम के बाहर जमा होने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो ये भीड़ आसाराम को गिरफ्तारी से बचाने के लिए जमा करवाई गई थी, लेकिन इस सब के बावजूद जोधपुर पुलिस ने बड़ी चालाकी से 31 अगस्त की शाम आसाराम को उसके इंदौर के आश्रम से अरेस्ट कर लिया। इस केस के सामने आने के बाद कई और लड़कियों को भी हिम्मत मिली। इसी के चलते अक्टूबर 2013 में 2 बहनों ने भी आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं के खिलाफ रेप का आरोप लगाया था। इन बहनों का आरोप था कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने 2001 से 2006 के बीच बंधक बनाकर बार बार उनका रेप किया।
इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया। एक बहन ने सूरत में नारायण साईं के खिलाफ तो दूसरी बहन ने अहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आसाराम के आश्रम में लड़कियों के साथ क्या बर्ताव होता था, ये बताते हुए उनकी फॉलोअर सुधा पटेल ने एक मीडिया चैनल को 2013 में इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में सुधा बताती हैं कि वो आसाराम के मोटेरा आश्रम में 1986 में जुड़ी थी। सुधा पटेल ने दावा किया था कि आश्रम में 2 महिलाओं को कोड नेम दिया गया था। एक का नाम हेडेल और दूसरी का नाम बंगला था। सुधा पटेल के मुताबिक उन दोनों का काम आश्रम में आने वाली यंग लड़कियों पर ध्यान देना था। आसाराम को जो लड़की पसंद आती थी उसके ऊपर वो फल या कैंडी फेंक देता था। इसका मतलब होता था कि लड़की को कमरे में आने के लिए राजी किया जाए। सुधा ने आगे बताया कि ऐसा बहुत ही कम होता था कि कोई लड़की आसाराम के साथ कमरे में जाने का विरोध करती थी। उल्टा ज्यादातर लड़कियां और उनके परिवार के लोग यही मानते थे कि उनके ऊपर भगवान की कृपा है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो लड़कियां इस बात पर भी बहस करती थी कि आज आसाराम के कमरे में कौन जाएगा। इस सब के बाद अप्रैल 2018 में आसाराम को 16 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 2019 में 2 बहनों के मामले में भी गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं आसाराम के बेटे नारायण साईं को भी रेप का दोषी मानते हुए सूरत कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। दोस्तों, किसी आम इंसान की आस्था से खिलवाड़ करना मेरे ख्याल में इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनका फायदा उठाना ऐसी गलती है जिसकी माफी नहीं हो सकती। हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं जिन्होंने लोगों का विश्वास जीतकर उन्हें एक्सप्लॉइट किया है। ऐसे ही ढोंगी बाबाओं को बेनकाब करने के लिए हम एक स्पेशल सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये इसी सीरीज का पहला पार्ट था। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही ऐसी और ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।